नमस्कार दोस्तों, केपी मेडिकल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डायरिया, दस्त के बारे में। ये डायरिया क्या है, ये किन किन कारणों से होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही जब डायरिया हो जाता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा डायरिया को रोकने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओरल ट्रीटमेंट जिसमें टैबलेट और सिरप दी जाती है, और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट में इंजेक्शन और ड्रिप लगाई जाती है। इन दोनों के साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार डोज दी जाती है, कितने दिनों तक दी जाती है। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायरिया एक डाइजेस्टिव से जुड़ी हुई समस्या है, जो कि खाने पीने की गड़बड़ी से हो जाती है। यह समस्या जब होती है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए जो खाना नहीं पचता वह मोशन के रूप में बाहर निकलता है, और यही प्रक्रिया बार बार होती है तो उसे हम डायरिया कहते हैं। जब दिन में 8 से 10 बार दस्त हो रहे हों तो उसे हम एक्यूट डायरिया कहते हैं, और यह डायरिया किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। अब हम डायरिया के कारणों के बारे में बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से डायरिया होता है। कॉमन केसेस जैसे वायरल इन्फेक्शन। जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो डायरिया की समस्या होती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, किसी एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट हो गया हो, या फिर ज़्यादा खाना खा लिया हो, संक्रमण खाना या पानी पी लेने की वजह से भी डायरिया हो जाता है। लीवर की बीमारी। यदि किसी व्यक्ति को लीवर की बीमारी है, या फिर किसी ने कब्ज को तोड़ने की मेडिसिन ज़्यादा मात्रा में ले ली है, तो डायरिया हो जाता है। और जब व्यक्ति को दस्त लगते हैं तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला लक्षण है, व्यक्ति को बार बार मोशन लगेगा, व्यक्ति के पेट में दर्द होगा, साथ ही पेट में भारीपन लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी आना। दस्त होने पर डिहाइड्रेशन हो यानी पानी की कमी हो जाती है। आए दिन व्यक्ति को कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और व्यक्ति को बेहोशी भी हो सकती है, और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, और यूरिन की मात्रा भी कम हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम लक्षण दिखाई देते हैं तो डायरिया के लक्षण माने जाते हैं। और अगर शुरुआती दिनों में अगर इसे ठीक कर लिया जाए तो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती है, और अगर उसी समस्या इसे ठीक नहीं किया गया तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको इसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है वह ओरल ट्रीटमेंट। तो पहले हम ओरल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ओरल ट्रीटमेंट जब व्यक्ति का किया जाता है तो उसमें 6-7 प्रकार की टैबलेट दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली टैबलेट है लोपेरामाइड टैबलेट, और दूसरी टैबलेट है नॉरफ्लॉक्सासिन और टेनिडाजोल, जिसे आप नॉरफ्लॉक्स TZ के नाम से जानते होंगे, और ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल, और जिसे आप जेनफ्लॉक्स OZ के नाम से जानते हैं। इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जा सकती है। और व्यक्ति में पेट दर्द होता है तो उसको रोकने के लिए ड्रोटावेटिन मेफेनिक एसिड, जिसे आप ड्रोटिकाइन M के नाम से जानते होंगे, इसमें डाइसाइक्लोमाइन भी दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और जब व्यक्ति को उल्टी आती है तो ऑन्डासेट्रॉन जिसे आप वोमिकाइन के नाम से जानते होंगे, और डोम्प्रोडोन भी दे सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं तो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसमें ORS दिया जाता है। और जब गैस बनती है तो एसिलॉग 150 टैबलेट दी जाती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।